Dear students, our today's topic is kinetic energy, which is also a form of energy. Kinetic energy is the energy possessed by the body by virtue of its motion. Kinetic energy किसी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो वो पोजेस करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अपनी मोशन के कारण जो उसमें वो एनर्जी होती है उसी को उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. बॉडी मूविंग विथ ग्रेटर वेलोसिटी वुड पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ स्लोअर वेलोसिटी. एक बॉडी जो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दैट बॉडी जो कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो. और वी कैन से दैट अ बॉडी विच हैव मोर वेलोसिटी will have greater kinetic energy as compared to the body which has less velocity. Kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है which is moving with a certain velocity वो हमेशा बराबर होती है. कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें उस बॉडी को इतना वेलोसिटी एक्वायर कराने में, कितना वर्क लगेगा ताकि वो बॉडी उतना वेलोसिटी एक्वायर कर सके जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है. तो जितना वर्क डन उसके लिए लगेगा दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द. इसी चीज को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स F. कोई बॉडी कंसिडर करते हैं जिसका मास m है और वो मूव कर रही है with the influence of force F. तो according to Newton's second law of motion F is equal to m into a. जैसा कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था तब वहां पे हमें एक एक्सप्रेशन मिला था F is equal to m into a where m is the mass of the body and a is the acceleration where a is the acceleration of the body. अब मान लेते हैं if due to this acceleration a velocity of the body increases from u to v during the displacement. मान लीजिए अगर इस वेलोसिटी a की वजह से इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम u टू v ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट s, देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी हैव दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमें ये पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s. नाउ rearranging this equation we can have the value of s like this. We can write the work done by the force F as, जैसा कि हमें पता है work done by a force is always equal to the product of force and the displacement. So हम ऐसा लिख सकते हैं work done equal to F into S. या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं W equals to MA into S. MA हमने यूज किया फोर्स के बदले फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट. तो हमें जो इक्वेशन मिली दैट इज W equals to MA into S. Now putting the value of S in this very equation we will get this, and after this we will get W equals to 1 by 2 m v square minus u square. If the object is starting from its stationary position that is u is equal to 0 then W equals to 1 by 2 mv square. मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मान लीजिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसने स्टार्ट किया है जब ये रेस्ट में था व्हेन इट्स पोजीशन वाज स्टेशनरी. तो जो u होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. तो इसमें 0 पुट करके हमें ये वैल्यू मिलेगी वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर. और हमें ये पता है इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इससे हमें ये क्लियर हुआ. अगर u 0 होगा तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी 1 by 2 mv स्क्वायर. Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is ek equals to 1 by 2 m. इसलिए काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m के बराबर है और जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1 by 2 mv स्क्वायर. जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि जो वर्क डन हमें करना पड़ता है ताकि वो जो जिस वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है उसमें जो वर्क डन लगता है टू एक्वायर दैट वेलोसिटी विद विच बॉडी इज मूविंग उसी के बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. सो बाय दैट हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन दैट इज 1 by 2 mv स्क्वायर. अब ये हमें लास्ट में मिला
काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन मिला विच इज इक्वल टू 1/2 mv², वायर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें और दो चीजें मिलेंगी। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर हम इस बॉडी की मास को डबल करेंगे तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्स। अगर इसको डबल करेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो भी होगा डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। इफ मास ऑफ द बॉडी इज हाल्व्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स हाफ्ड। अगर हम इस मास को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी, आधी होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर इस वेलोसिटी को डबल करेंगे दैट मीन्स उसका स्क्वायर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। अगर हम v को डबल करेंगे, इसकी वैल्यू की वेलोसिटी की वैल्यू डबल करेंगे तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 गुना बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बिकम 1/4। अगर हम v/2 का स्क्वायर दैट विल वो बनेगा v/4। इसका मतलब अगर इसको हाफ करेंगे इसकी वेलोसिटी को तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1/4। दीज 2 पॉइंट्स आर टू बी रिमेम्बर्ड, लास्ट 2 पॉइंट्स। सो लास्ट में आपको मिला काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ये आपको एक्सप्रेशन मिला इसका 1/2 mv²।